जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्तीय में। बिहार पुलिस, जी हाँ, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी डिस्कस कर लिए हैं। ज्योग्राफी का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से सभी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देखिए, जो भी मैं क्लास में आपको बोलता हूँ, कहता हूँ, उसको आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन के अलावा भी मैं जो पॉइंट्स बताता हूँ उसको नोट करते जाइए। नोट करेंगे आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो जो मैं पॉइंट बताता हूँ वो सारे क्वेश्चंस ही होते हैं। एग्जाम में आपको मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग ध्यान से नोट किया करिए। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। वह राज्य युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। युग्म दिया गया है और राज्य का दिया गया है नाम, और दो राज्यों का नाम है। अब बताना है कि किस राज्य में कटीला, झाड़ियां और वन पाई जाएंगी। पहला है राजस्थान और बिहार। राजस्थान गुजरात, बिहार झारखंड, उड़ीसा पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा राजस्थान और गुजरात। कैसे होगा भैया? क्योंकि देखिए, कटीले वन झाड़ियां पाई जाती हैं रेगिस्तानी क्षेत्र में, तो बिहार में रेगिस्तान है नहीं, पश्चिम बंगाल में रेगिस्तान है नहीं। तो ऑप्शन से आप छांट लेंगे, जिसमें बिहार है और जिसमें पश्चिम बंगाल है उसको काट देंगे। ए में बिहार है, सी में बिहार है और डी में है बंगाल। तो बाकी बच गया आपका बी। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितनी आसानी से आप इसको कर लिए, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं भैया। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है? अच्छा, हमने आपको बताया था, रबी फसल के लिए बताया था और आज खरीफ फसल के लिए बताएंगे। तो खरीफ का कौन सा, देखिए इसमें दिया गया है फसल का नाम। तो गन्ना, क्या गन्ना का चारा बनता है? बताइए। गन्ना का चारा पौधों को, पशुओं को खिलाया जाता है? नहीं। आलू, आलू का चारा, आलू का तो सब्जी बनता है, चारा कहाँ। गेहूं का चारा क्या खिलाया जाता है पशुओं को? खिलाया तो जाता है, लेकिन सर वो तो आप बताए थे कि रबी की फसल है। तो जी हाँ, यहाँ खरीफ फसल कह रहा है। तो खरीफ फसल में ज्वार और बाजरा आएगा। क्या आएगा? ज्वार और बाजरा, ठीक ना। ज्वार और बाजरा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ के मध्य चलाई गई? तो आपको पता है कि 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी मुंबई से थाने। कहाँ? थाने के बीच, कुल 34 किलोमीटर। ईस्वी अगर पूछे तो बताएंगे 1853, तारीख 16 अप्रैल। चलाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, लॉर्ड डलहौजी। 1800 कितना? 53, 16 अप्रैल। चले आगे। चलिए सर, देखिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? निम्न में से किस स्थान पर? तो आपको पता है मासिनराम, जो कि मेघालय में है, यहां सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। कहां में है? मासिनराम, जो कि मेघालय में है। मेघालय में आपको देखिए 3 पहाड़ी मिलेगा, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक ना, जयंतिया। तो ये खासी पर ही है, बीच वाला जो है इसी पर है मासिनराम। कहाँ है? मासिनराम। तो ये कभी पूछ दे कि मासिनराम, गारो, खासी, जयंतिया में किस पर है, तो बताएंगे सर बीच वाला बताए थे आप, यानी कि खासी। चले आगे। चलिए सर, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है? अगर आपने कल का सीरीज देखा है तो आप आसानी से याद कर लेंगे। वाटरमैन के नाम से, यानी जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को। और फॉरेस्टमैन के नाम से किसे जाना जाता है? कल का क्वेश्चन था ना, फॉरेस्टमैन। तो फॉरेस्टमैन था जादेव पायेंग। जावेद नहीं था, जादेव पायेंग, ठीक, जादव पायेंग फॉरेस्टमैन। और वाटरमैन राजेंद्र सिंह। कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन के अलावा भी मैं जो बोलूं उसको लिखिए, वहीं से क्वेश्चन बनता है। देखे ना,
आज हुबहू आपने लाइव देख लिया, एक क्वेश्चन बन गया। 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है भाई। तो दूसरा है दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। और पहला कहाँ, पहला कौन है? मुंबई। पहला कौन है? मुंबई। पहला मुंबई, दूसरा दिल्ली, ध्यान दीजिएगा। चले आगे, चलिए सर। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह जानी जाती है। ऑप्शन क्या है? दिहांग, जमुना, सांगपो या लोहित। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वह दिहांग नाम से जानी जाती है। किस नाम से? दिहांग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर दिहांग नाम से जानी जाती है, दिहांग। तो कहेंगे सर सांगपो। तो देखिए पहले जान लीजिए कि ये जो ब्रह्मपुत्र है ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से। कहाँ से? चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो तिब्बत में यह सांगपो, सांगपो। अच्छा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, सांगपो का मतलब क्या होता है? सांगपो का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देगा, सांपों का स्थल, सांपों की नदी। तो सांगपो का मतलब होता है प्यूरिफाई करने वाला, फिल्टर करने वाला। ध्यान दीजिएगा, ये भी कभी पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा। तो तिब्बत में इसे सांगपो, और फिर ये जब भारत में प्रवेश करता है अरुणाचल प्रदेश से, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग। अब यह जब असम में आता है, असम में आने पर इसको, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र से जब ये निकलता है, असम से निकलता है ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जब प्रवेश करता है तो बांग्लादेश में इसे जमुना, जमुना, जी हाँ जमुना, यमुना नहीं, जमुना नाम से जाना जाता है। तो आपने इसके चारों नाम जाना, सांगपो, सांगपो, फिर उसके बाद दिहांग, फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ठीक ना, उसके बाद जमुना। यह है तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में और ये बांग्लादेश में। तो इस चारों नाम को आप ध्यान दीजिएगा, पूछता है घुमा घुमा के, बारी बारी से पूछेगा चारों नाम घुमा घुमा के, और आप फंसते जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो मैं बोलूं उसको जरूर लिखिए। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप देखेंगे हूबहू एग्जाम में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है पश्चिम बंगाल में है कि नहीं? कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में। यानी ऑप्शन नंबर सी, जो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है भैया, याद रखिएगा, यह बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। चले आगे, चलिए सर। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो आपको पता है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र है कौन सा भाई? भारत का अब अगर आप नक्शा देखते हैं तो देखिए ये वाला जो है ये तो पूरा पश्चिम हो गया और ये उत्तर हो गया, इनके बीच का जो क्षेत्र है यही उत्तर पश्चिम है। अब ये इधर से ही जो आती है पवने, यही टकरा करके और एक भारत में जाती हैं और एक जाती हिमालय के उस तरफ, है ना। तो इससे जो शीतकाल में वर्षा होती है, पूछ रहा है कि इसका स्रोत क्या है। सीधा सा पूछ रहा है पश्चिमी विक्षोभ के आपके बारे में, सीधा सा आपसे पूछ रहा है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये बताइएगा कि ये भूमध्य सागर से लबालब जलवाष्प ग्रहण करके और ये आती है, तो इसका स्रोत क्या हो जाएगा? तो इसका स्रोत जो है वह भूमध्य सागर हो जाएगा। चले आगे, चलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन, रबर फसल है। रबर किसकी फसल है भाई? तो आपको पता है कि रबर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बताइए तो जरा। केरल में होता है कि नहीं? केरल जो है भूमध्य रेखा के आसपास है, तो भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएगा। यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। चले आगे, चलिए सर। 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? यानी 900 किलोमीटर का ये चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट, चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट में आएगा कौन कौन, ये ज़्यादा जरूरी है।
तो यमुनोत्री आएगा, यमुनोत्री आएगा, गंगोत्री आएगा, गंगोत्री आएगा, केदारनाथ आएगा, केदारनाथ आएगा, बद्रीनाथ आएगा। ये चार धाम में ये चारों आएंगे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्री धाम, बद्रीनाथ केदारनाथ। ये चार धाम 900 किलोमीटर का है, उत्तराखंड राज्य है। तो ऑप्शन इसका क्या है? उत्तराखंड। देखिए क्या में है, तो उत्तराखंड जो है वह डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आप चारों का याद भी नाम रखिएगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक ना। चले आगे, चलिए सर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या पूछ रहा है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है महाराष्ट्र का। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका बिहार आएगा, ठीक ना। अब पूछ दे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक, तो जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे है बिहार। जनसंख्या घनत्व में सबसे आगे कौन है? बिहार है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। सिंधु सतलज के मध्य, देखिए नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया था? तो एक भूगर्भ शास्त्री हैं, उनका नाम है सिडनी बुर्राड। क्या नाम है? सिडनी बुर्राड। तो ध्यान रखिएगा, सिडनी बुर्राड ने ही हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है। तो सबसे पहले आता है सिंधु, सतलज, काली और इधर आ जाएगा ब्रह्मपुत्र। एक दो, एक आएगा तीस्ता आएगा अभी, है ना, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। देखिए 5 नदी है। अब बाटा कैसे है? सिंधु सतलज इसे कहते हैं, देखिए पहला इसी में ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही जवाब। पहला हो जाएगा पंजाब हिमालय, तो इसे पंजाब हिमालय कह देंगे। सिंधु से सतलज को पंजाब हिमालय, यही है ना, सिंधु सतलज नदी के मध्य हिमालय को तो पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय, सतलज से काली को कुमायूं कहते हैं, काली से तीस्ता को नेपाल कहते हैं, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र को असम कहते हैं, असम हिमालय। देखिए सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय और तीस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। चारों आपको समझ में आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझ रहे होंगे। कौन से जो भूगर्भ शास्त्री थे उन्होंने ही नदियों के आधार पर बांटा है भैया हिमालय को, बताइए? तो बताएंगे सिडनी बुर्राड, ठीक ना। चलिए आगे सर। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल सीमा की कुल लंबाई, देखिए स्थल सीमा की अगर कुल लंबाई पूछे, स्थल सीमा जो है उसकी, जल वाला नीचे वाला छोड़ दीजिएगा, जल वाला छोड़ के स्थल की खाली पूछे, ये गुजरात से लेकर के यहाँ तक के है ना। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो स्थल सीमा की कुल लंबाई जो है, आप भी करेंगे सर बोर्ड पर अब क्या क्या बनाते रहते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बस समझाने के लिए हम बनाते हैं आपको कि आप समझ जाए। तो स्थल सीमा की कुल लंबाई, तो खाली स्थल के पूछे तो बताएंगे 15,200 किलोमीटर। अगर पूछे जल का केवल जलीय सीमा की तो बताएंगे 6100। अगर पूछे कि द्वीपों के सहित मिलाकर के तो बताएंगे 7516 किलोमीटर। ये खाली मुख्य भूमि की है, और ये द्वीपों को जोड़ दीजिएगा, द्वीप को भी, जैसे अंडमान और लक्षद्वीपों को भी जोड़िएगा तो 7516। अब पूछ दे कि खाली स्थल तो 15,002 और द्वीपों समेत तो 7516। अब पूछ दे कि संपूर्ण भारत का, तो ये वाला और ये वाला जोड़ दीजिएगा, 15,200 और में 7516, यानी कि 15,7 22,716 हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है, घुमाएगा फंसाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछ दे द्वीपों समेत तब भी आपको पता हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? देखिए झूम कृषि से बहुत क्वेश्चन आता है, झूम कृषि पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ,
यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थंबनेल, जाकर के देख लीजिएगा। पूछता है कि कहाँ में क्या झूम कृषि है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। ऑप्शन देखिए, पामलू, दीपा, कुरुबा या खील। तो झारखंड में इसको कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं? झारखंड में कुरुबा। खील, खील कहाँ कहते हैं? तो खील देखिए हिमालयी क्षेत्र में कहते हैं। जब मैं उस वीडियो को बनाया हूं तो बताया हूं कि खील हिमालयी क्षेत्र में। दीपा या रीप, दीपा या रीप आपका ये छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, ठीक है ना, दीपा या रीप। और पहला कौन बच गया? पामलू। पामलू जो है यह पूर्वोत्तर भाग में कहते हैं, जबकि असम में पूर्वोत्तर भाग में इसे झूम ही कहते हैं। असम में झूम कहते हैं, बाकी मेघालय में, नागालैंड में पामलू कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इसको, है ना। वीडियो देख लीजिएगा झूम कृषि वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, हर जगह पूछता है कहाँ में क्या कहते हैं। उसमें मैं विश्व के बारे में बताया हूँ, भारत के बारे में तो बताया ही हूँ। चलिए आगे। देखिए, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया क्या है? ऑप्शन पढ़िए। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र है। तो जी हाँ, वृष्टि छाया में क्या होता है, ऐसे कोई पहाड़ है और ये इधर से मानसून वाली पवनें जो है वह वाष्प को लाद के ले जा रही हैं, तो ये टकराएंगी और उतर जाएंगी ढाल के सहारे। और ये जो इसका उल्टा क्षेत्र है, इधर या तो वर्षा नहीं होगी या तो वर्षा कम होगी। छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। आगे चलें। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहीं पाए जाएंगे जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा हो। असम, ऑप्शन के अनुसार असम सही आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा बांध, ये ऑप्शन आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ईजी है, इसको आप लोग खुद ही करिएगा, कमेंट करिएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है? तो कूनो में ही अभी कुछ दिन पहले चीतों को ला करके छोड़ा गया था, नामीबिया से छोड़ा गया था कि नहीं छोड़ा गया था? कुल 8 चीतों को छोड़ा गया था। तो कूनो जो है वह मध्य प्रदेश में है, ध्यान दीजिएगा। कूनो से भी क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इतने सारे लगभग 19-20 क्वेश्चन थे। देखिए मैं बार बार आप लोग को क्या कहता हूं कि ज्योग्राफी पर ध्यान दीजिए। 20 क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस में ज्योग्राफी से, तो इसको क्यों नहीं करेंगे आप भाई? ये जो पूछा गया था ये 2022 का क्वेश्चन था। ये जो पूछा गया था 27/3/2022 का, दूसरा शिफ्ट का। पहला वीडियो पहला शिफ्ट का है, दूसरा शिफ्ट का है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन आया है, पूछा है ज्योग्राफी से। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो डिटेल में भी ज्योग्राफी में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं डिटेल में ज्योग्राफी आप लोग को पढ़ा दूंगा, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तब, है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।